वो भी किया, सजदा भी किया, तशहुद भी किया, क़ौमा में भी बैठा, शहादत भी दी, दुरूद शरीफ भी पढ़ा, दुआए मासूरा भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन फिर भी नमाज नहीं होती है। वो कौन सा आदमी है? मेरी माँ बहनें भी बहुत ध्यान से सुने, ये रोजा रखने में बहादुर है, इनसे कहिए नमाज पढ़ें तो इन्हें चक्कर आता है। इनसे कम आप तो है नहीं, आप भी चिकनी मछली की तरह से हैं, किधर से पकड़िए कांटा मारकर निकल जाइए। आपको चक्कर तो नहीं आता, आपको बिस्तर में नींद बहुत आती है, दोस्तों की महफिल में बातें खूब याद आती हैं, अब आपके साथ गप सड़ाका करने में बड़ा मजा आता है। क्या आपने जानने की कोशिश की? एक आदमी ऐशा की नमाज पढ़ने के लिए आया, इमाम के साथ है, फिर भी उनकी नमाज नहीं हो रही। जानने की कोशिश करनी चाहिए ना, ये कौन जानेगा? एक आदमी आया नमाज पढ़ने के लिए, जोहर की नमाज पढ़ रहा इमाम के साथ, लेकिन 3 मरतबा क़ौमा किया, तशहुद पढ़ रहा। कौन सी सूरत है? अगर पूछा जाए तो यहां से लेकर वहां तक चंद लोग छोड़कर हर आदमी खामोश नजर आएगा। दोस्तों, एक आदमी नमाज की पढ़ने आया, मस्जिद में गया, पर उसकी नमाज होती ही नहीं है। आप कहेंगे वहाबी है, देवबंदी है, शिया है। नहीं नहीं नहीं, आपकी बात कह रहा हूं, आप सामने बैठे हैं, नमाज होती ही नहीं है उनकी। क्या आपने जानने की कोशिश की वो कौन सी शक्ल है? ये जानना चाहिए ना। एक मुसलमान नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? पहली सूरत, इशा की नमाज पढ़ने के लिए आया, पर उसकी नमाज नहीं हुई इमाम के साथ नमाज पढ़ने के बावजूद। वो इमाम के साथ साथ हनफी मसलक का था, हनफी मसलक के होने के बावजूद इमाम के साथ साथ उन्होंने क़िरात शुरू कर दिया, सूरह फातिहा भी पढ़ा, लेकिन रुकू और सजदे में जाने के बाद तस्बीह नहीं पढ़ा, इसलिए कि उन्होंने तो नियत कर लिया था ना कि इस इमाम के पीछे मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, इमाम का पढ़ना मेरा पढ़ना है। रुकू में तो गया, लेकिन सुभान रब्बियल अजीम नहीं पढ़ा, सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ा। नमाज हो जाएगी क्या? अगर हम में से किसी ने ऐसा पढ़ा है तो कतअन नमाज नहीं होती। नमाज तो पढ़ा इमाम के साथ, लेकिन उनके दोनों पैर सजदे में जाते वक्त उठे हुए थे, लगा ही नहीं जमीन से। या सजदा तो किया, लेकिन पैर की उंगलियां नहीं लगी जमीन से। नमाज हो जाएगी क्या? कौन बताएगा ये सब? शायर को भी बताना चाहिए। नात पढ़ना बड़ी कमाल की बात नहीं है, नात को दिल में उतारना बड़ी बात है। नाते पाक रूहानी ग़िज़ा हुआ करती है, सिर्फ वाह के लिए मत सुना कीजिए। दूसरी शक्ल, आदमी नमाज पढ़ने के लिए गया, अकेले नमाज पढ़ा या इमाम के साथ ज़ोहर की नमाज पढ़ा, 3 मरतबा उन्होंने अत्तहियात पढ़ा। क्या सूरत होगी? बड़ा अजीब गरीब हाल है आज मुसलमानों का। मुसलमान मसला नहीं जानना चाहते। दोस्तों, अगर नमाज पढ़ने के लिए गए हैं, 1 रकत नमाज आपकी छूट गई है या 2 रकत नमाज छूटी है, तीसरी रकत में आपने शिरकत की, इमाम अत्तहियात पढ़ के, अत्तहियात पढ़ने के लिए रुकू और सजदा के बाद बैठ जाएगा, आप भी बैठ गए, पहली मरतबा बैठे, दूसरी रकत में आपको फिर बैठना है, अब
तीसरी में नहीं बैठना है, चौथी में बैठना है। बैठ तो गए 3 मरतबा, पर आपकी नमाज नहीं हुई। क्यों जनाब? अब आपको सूरह फातिहा भी पढ़ना है, सूरा भी मिलाना है। आपने अगर सूरह फातिहा अपनी नमाज के लिए पहली रकअत समझ के नहीं पढ़ा, आप लोग कहां जा रहे हैं? जो उठे उन्हें समझ लीजिएगा। कितना टाइम हुआ नाजिम साहब? नाजिम कौन? आप नाजिम हो क्या? कितना टाइम हुआ? टाइम बताइए, आप टाइम बताइए। हाँ, जो लोग उठ के जा रहे हैं समझ लीजिए उनको 2 ही बजे तक वक्त है। हाँ, गृह मंत्रालय से 2 ही बजे तक वक्त मिला है। गृह मंत्रालय समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहे हैं। कल सुबह चाय खाने में बताइएगा जरूर कि फला फला आदमी गृह मंत्रालय के डर से चले गए, है ना? मसाइल नहीं सुनना चाहते ना लोग। 3 मरतबा बैठा पर नमाज नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपनी रकअत जब खड़ी करने पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो उनकी ये पहली रकअत होगी, अपनी होगी। अब इमाम से वो निकल गया है सलाम फेरने के बाद। अब उसे सूरह फातिहा भी पढ़ना पड़ेगा, सूरा भी मिलाना पड़ेगा, और दोनों रकअत में मिलाना पड़ेगा। जो बैठा है उसमें भी, जो खड़ा हुआ उसमें भी। सिर्फ तीसरी रकअत में, आखिरी रकअत में नहीं मिलाएगा। एक रकअत तो इमाम के साथ पढ़ चुका है, इमाम खामोश था, उसमें नहीं पढ़ना। अगर नहीं पढ़ा तो नमाज नहीं होगी। तीसरा आदमी जो आया था नमाज पढ़ने के लिए, मैंने क्या बयान किया था? हाँ, जरा अले स्टेज से मुखातब क्या बयान किया था तीसरी शक्ल में? किसी को याद नहीं? किसी को याद नहीं? याद रखना भी नहीं चाहिए। कौन फंसेगा याद रखकर, है ना? आप लोगों को भी याद नहीं। तीसरी शक्ल जो मैंने बताया था, एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए आया, नमाज पढ़ी, पर वो ढंग से नमाज नहीं पढ़ी। दौड़ता हुआ आया, नमाज में शरीक हुआ, नियत तक नहीं किया, कुछ कहा ही नहीं, उसकी भी नमाज नहीं होगी। ये मसाइल कौन बताएगा आपको? ये मसाइल जानना चाहिए हर आदमी को। आज मुंह से नियत करते हैं, बोल के नियत करते हैं, ये नबी की सुन्नत नहीं है। नबी की सुन्नत दिल से इरादा, पुख्ता इरादा करने का नाम है। मुंह से बोलना, नियत करता हूं मैं जोहर की नमाज की, फजर की नमाज की, असर की नमाज की, मगरिब की नमाज की, इशा की नमाज की, ये उलमाए रब्बानीन की सुन्नत है, नबी की सुन्नत नहीं है। नबी की सुन्नत क्या है? दिल से पुख्ता इरादा करना। घर से निकलते वक्त ये इरादा कर ले मैं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं, पहले सुन्नत पढ़ूंगा, फिर फर्ज पढ़ूंगा, फिर सुन्नत पढ़ूंगा, फिर नफिल पढ़ूंगा। ये नियत है। दोस्तों, इन मसाइल को अगर समझ लिए तो थोड़ी सी तकरीर करता हूं। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। बारगाह नबुव्वत और रिसालत में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। ये माइक वाला किधर है? आप उंगली मत कीजिए, एक मरतबा सेट करके वहाँ से हट जाइए। ये बार बार जो उंगली कर रहे हैं, उंगली मत कीजिए, है ना? सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, बस इतनी आवाज़ काफ़ी है ना? आवाज़ बढ़ाइएगा नहीं, आवाज़ घटाइएगा नहीं। अगर और बैठने का इंतज़ाम हो तो कहीं और बैठिए। एक तो कुर्सी दे दो बेटा, उनको दूर बढ़ जाए। इन लोगों की आदत होती है ना, ये उंगली करेंगे ज़रूर। कुरान अज़ीम इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह की राह में काट दिए जाए उन्हें मुर्दा मत करो। वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू, उनको मुर्दा शुमार मत कीजिए, गिनती में मत लाइए। किनको? जो अल्लाह के राह में काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, मुसला कर दिया जाए। यहाँ हमारे समाज में ये फैसला हो जाता है, बाप मरे या भाई, दादा मरे या मामू, खालू मरे या नाना, हम मरे या आप, सांस का आवागमन बंद, फैसला हो गया ये मुर्दा है।
आंखें बंद हो गई, फैसला कर दिया गया ये मुर्दा है। बोलना बंद, फैसला कर दिया गया कि ये मुर्दा है। हा? आप भी नहीं बोल रहे हैं कुछ। मैं उनमें से नहीं हूं, क्या मैं आपसे होर्डिंग करवाऊं, पर्दा क्या कहते हैं कि बोलवाऊं? नहीं, आपकी मर्जी। अच्छी बात समझ में आए तो बोलिएगा, ना समझ में आए तो मत बोलिएगा, है ना। ये दुनिया का फैसला है। मैं एक मस्जिद में बैठा था, एक साहब आए, रोने लगे। मैंने कहा क्यों रो रहे हो अजीज? कहा नाना का इंतकाल हो गया, दादा का इंतकाल हो गया, अब्बा का इंतकाल हो गया। मैंने कहा बेटा ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। अरे खटिया पर जगह खाली हो गई, बाप के लिए रो रहा है, बेईमान नहीं। एक आदमी फातिहा कराने के लिए आया, बड़ा बढ़िया बढ़िया फल था, खूब अच्छे अच्छे मिठाई थी। मैंने कहा ये किस लिए? कहा आपको नहीं मालूम बाबा का इंतकाल हो गया था। मैंने कहा दादा का इंतकाल हो गया? कहा हाँ। ये दोस्तों, जिंदगी में तो कभी मिठाई उनके लिए लाते नहीं थे, कभी अच्छा फल लाते नहीं थे, मरने के बाद इतना ख्याल आ रहा है। अल्लाह की पनाह। दोस्तों हमारा फैसला हो जाता है, सांस का आवागमन बंद, आंखें बंद हो गई, मुर्दा घोषित कर दिया गया। लेकिन कुरान अजीम इरशाद फरमाता है वला तहसबन्नल लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, उन्हें मुर्दा मत कहो जिन्हें राह खुदा में काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, जिनके लाशें मुबारक पे घोड़े दौड़ा दिए जाए, गर्दन अलग, सर अलग, पैर अलग, हाथ अलग कर दिए जाए, उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। कैसे वो लोग हैं? आइए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए थोड़ा सा मेरे साथ सफर कीजिए अजमेर मोहल्ला में। अजमेर मोहल्ला जाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वो जिंदा है, उन्हें मुर्दा मत कहो। देखिए ना अजमेर में ख्वाजा खाजगान हजारों साल पहले इंतकाल कर गए हैं, लेकिन उनके दरबार में घुसते ही, उस्मानी गेट से दाखिल होते ही इंसान ये फैसला करता है ये जिंदा है। खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसों को जिंदा कहा जाता है। परवरदिगार आलम ने फैसला कर दिया वला तहसबन्नल लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। तुम्हें ये शऊर नहीं कि उन्हें मुर्दा कह रहे हो, तुम्हें खुद मालूम नहीं इसलिए तुम उसे मुर्दा कह रहे हो। वो जिंदा है, उसे जिंदा मानना चाहिए। ये झगड़े तो हमारे आपके हैं कि मुर्दे जिंदा हो, क्या कहते हैं, जिन्हें काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए वो मुर्दा है। हद तो यह है आप जिंदा हैं, आपको भी मौत नहीं आती है। कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है उन्हें मुर्दा मत कहो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जब भी कब्रिस्तान जाया कीजिए अपने मुर्दों को सलाम कीजिए। सलाम जिंदों को किया जाता है, मुर्दों को नहीं। आप कब्रिस्तान जाइए तो ये कहिए अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर मिनल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ऐ मुसलमान मर्दों, ऐ मुसलमान औरतें, आपको मैं सलाम कर रहा हूँ। आप पहले आए हो, मैं आपके पीछे पीछे आने वाला हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आप कब्रिस्तान में चलते हैं, आपके पैर के आहट को, आपके पैर के चलने की आवाज को वो मुर्दे सुनते हैं। बताइए आप ज्यादा सुनते हैं या मुर्दे ज्यादा सुनते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुर्दा को ले जाओ तो धीरे धीरे ले जाओ, नहलाओ तो बड़े प्यार से नहलाओ, जल्दी जल्दी मत नहलाओ। अगर करवट जल्दी जल्दी बदला जाएगा मुर्दे को तकलीफ होती है। जब मर गया तो उसे तकलीफ कैसी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो जिंदा है, उनकी मौत के बाद उनकी रूह फिर से उनके जिस्म में लौटा दी जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इन मुर्दों के कमालात जानने की, इनके जमाल जानने की, इनकी तमाम चीज़ों को जानने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। ये मुर्दे जिंदे हैं, इन्हें मुर्दा मत कहिए बल्कि आपको शऊर नहीं है, ये जिंदा है। इतना जिंदा है कि आपसे ज्यादा सुनते हैं, आपसे ज्यादा खाते पीते हैं, आपसे ज्यादा दूसरों को खिलाते पिलाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहादीस इस सिलसिले में मौजूद है। जितना भी पढ़िए कम है। इन बच्चों को ढंग से बैठा लीजिए। बैठो बेटा, बैठो बैठो, बैठ जाओ, बैठो बैठो। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मआदन अलजुद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक दिल से पढ़ना चाहिए। जो दुरूद पाक पढ़ने में बखालत से काम लेते हैं कल क़यामत के दिन नबी की शफाअत होना बड़ा मुश्किल होगा उनको।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में बखील वो नहीं है जिसके पास पैसे हो, न खुद खाए न दूसरों को खिलाए, बल्कि वो सबसे ज़्यादा गरीब, वो सबसे ज़्यादा बखील होता है कि मेरा नामे नामी सुने और मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। और दुरूद पाक पढ़ने के लिए ज़ुबान का हिलाना ज़रूरी है, लब का हिलाना ज़रूरी है। बुलंद आवाज़ से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व मआदनिल जूद बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप नमाज पढ़ते हैं ना? मेरा दिल कह रहा है आप सब लोग नमाज पढ़ें। वो के नमाज पढ़ें कि नहीं ये तो आपका फैसला होगा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है मुसलमान हैं तो सब लोग नमाज पढ़ के आए होंगे, ईशा की नमाज पढ़े होंगे। उस वक्त तक किसी की नमाज नहीं हो सकती जब तक नमाज में नबी पर दुरूद न पढ़ लिया जाए, नबी पर सलाम भी न पढ़ लिया जाए। यहाँ सलाम पढ़ने का झगड़ा है, नबी पर सलाम पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन नमाज में सलाम पढ़ा जाता है। और एक मरतबा नहीं, कई कई मरतबा सलाम पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तहियात पढ़ते वक्त किस नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं? हमारे और आपके नबी पर दुरूद। ये शोरा इकराम कहाँ चले गए? नहीं आप लोग भी जा सकते हैं, किसी को जाना हो। अच्छा, पानी पी रहे हैं। दुरूद पढ़ना जरूरी है। जुबान से दुरूद पढ़िए, जुबान खोल के दुरूद पाक पढ़िए। जब तक अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी नहीं कहेंगे आपकी नमाज नहीं होगी। और नबी तो नबी, नबी के आल पर भी दुरूद पढ़ना है। नबी के आल में कौन है? हजरत इमाम हसनैन करीमैन हैं, शोहदाए करबला हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि सलावातु व तय्यबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पढ़ने के साथ साथ आप दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं। दुरूद में क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, मोहम्मद और नबी की औलाद पर सलाम। दिल से इरादा होना चाहिए, पुख्ता इरादा होना चाहिए। जुबान से किसी ने पढ़ लिया, लब हिला दिया, उसे दुरूद नहीं कहा जाता है। दुरूद के लिए जरूरी है दिल से इरादा करें, दिल में पुख्ता इरादा करें। नबी पर, नबी के आल पर दुरूद पढ़ते हैं तब तो दुरूद माना जाएगा, वरना दुरूद नहीं माना जाता। अल्लाह ताला हमें और आपको सही ढंग से दुरूद पाक पढ़ने की भी तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व मआदनिल जूद बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसनैन करीमैन की बड़ी फजीलत बयान फरमाया है। ठंडी का ज़माना था, साहबी रसूल मिलने के लिए आया। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, बहुत गौर से समाअत कीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कंबल शरीफ ओढ़े हुए थे, जिसे काली कमली कहते हैं। काली कमली कहना मना है, कंबल शरीफ कहिए। काला कंबल ओढ़े हुए थे और कोई चीज़ उठाए थे। वो साहबी रसूल बात तो ज़रूर कर रहा था, लेकिन बार बार उस कंबल के नीचे क्या है उस पर ध्यान दे रहा था। शायद कुछ खाने के लिए है, नबी तकसीम करेंगे। गुर्बत का ज़माना था, अफलास का ज़माना था। वो साहबी रसूल बार बार देख रहा था। जब बातचीत ख़त्म हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कंबल शरीफ को हटाया और कहा, ये मेरे दोनों नाती हैं हसनैन करीमैन, जिसे मैं अपने अपने गोद में उठा के रखा। और नबी ने क्या कहा? नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह, मैं हसनैन करीमैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। अल्लाह से कहा, तू भी इससे मोहब्बत कर। और फिर क्या कहते हैं? ए अल्लाह, मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। और जो हसनैन करीमैन से दुश्मनी करे तो उससे दुश्मनी कर। आप अगर इमाम हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करेगा। शर्त यह है कि मोहब्बत करना चाहिए। अगर मोहब्बत नहीं करते हैं तो बुरी बात। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, मस्जिद शरीफ में, मस्जिद नबवी में थे, सजदे में थे। हजरत इमाम हसन या हुसैन मस्जिद में तशरीफ लाए। वो खुरदुरा मस्जिद थी, पत्थर की थी, ऊंची नीची जमीन थी। हजरत इमाम हुसैन आए और नबी के पुश्ते अनवर पर सवार हो गया। पुश्त माने पीठ,
पीठ पर सवार हो गया। अल्लाह जाने नबी ने कितना बुलंद तेज बढ़ा दिया, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा कहा, 5 मरतबा कहा, 7 मरतबा कहा, 11 मरतबा कहा, 21 मरतबा कहा, न जाने कितनी मरतबा कहा। जब नमाज से फारिग हुए तो सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या नमाज में सजदे का स्पिरिट बदल गया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, नमाज वही है, सजदा वही है। फिर सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने सजदा को तवील कर दिया, लंबा कर दिया है। तो आपने फरमाया, मेरा हुसैन पीठ पर सवार था, उठ जाता, गिर जाते, चोट लगती, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से इतना मोहब्बत करते हैं। करबला में जिसने नेजा मारा, 72 जख्म लगाया, पेशानी फोड़ा, सीने पे मारा, हाथ पे मारा, यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीम व जलील उस नवासे को जमीन पर पटका, गर्दन उतार दी। उसने तकलीफ दिया या नहीं? क्या कल क़यामत के दिन नबी के सामने वो खड़ा हो सकता है, या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए, हमें जन्नत दिलाइए? इस सिलसिले में बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक सुनाऊंगा, बाबुल वजू की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में एक साहबी रसूल हाजिर है, जिसका नाम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। बेशुमार सहाबाए किराम मौजूद थे, लेकिन हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, नबी फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन तमाम अंबिया, उनके जितने भी उम्मती होंगे, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, और उनके जितने उम्मती होंगे, सबके सब मेरे उम्मती होंगे। वो अंबिया किराम और उनके नबी, उनके उम्मती भी मेरे उम्मती होंगे। उन उम्मतियों में मैं अपने खास उम्मतियों को दूर से पहचान लूंगा। सुभान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, दूर से पहचानेंगे, कैसे पहचान लेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसका चेहरा 14वीं चांद की तरह से चमकेगा, जिसका हाथ दमकेगा, जिसका सर सोने और चांदी सूरज की तरह चमकेगा, जिसका पैर चमकेगा, मैं दूर से समझ लूंगा कि ये मेरा उम्मती है। हजरत सैयदना सरकार अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरियाफ्त करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चमक कहाँ से पैदा होगी? आप फरमाते हैं, 5 मरतबा वजू करने से, 5 मरतबा वजू करने से ये चमक पैदा होगी। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो लोग थोड़ा सा तसव्वुर कीजिए, ख्याल कीजिए, कल क़यामत के दिन आपको पहचानवाना है कि नहीं पहचाना है? नबी के शफाअत के बिना आप जन्नत में नहीं जा सकते, और जन्नत में जाएंगे तो हजरत इमाम हसन और हुसैन की सरदारी में रहना है, उनके अंडर में रहना है। हजरत इमाम हुसैन करबला के सरजमीन में उस मुश्किल वक्त में भी नमाज को नहीं भूले, कुरान की तिलावत नहीं भूले, रोज़ा नहीं भूले, ज़कात नहीं भूले, गैरों के साथ अच्छा सलूक करना नहीं भूले। अगर आपने नमाज छोड़ दी है, वजू नहीं किया है, ढंग से नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो बताइए नबी आपको कैसे पहचानेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मुझे कोई खुशबू सूंघना होता, मैं हसन और हुसैन को सूंघ लेता। ये जन्नत के 2 फूल में से एक फूल है, सुभान अल्लाह, रिहानुल जन्ना कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन और हुसैन को सूंघा करते। यहाँ तक के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब हसन मेरे पास आते या हुसैन मेरे पास आते, तो मैं उनके ज़ुबान मुक़द्दस को अपने मुंह में लेकर चूसा करता। सुभान अल्लाह। उस हुसैन से आप भी मोहब्बत कीजिए, जिस हुसैन से हमारे नबी ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, तू भी मेरे हुसैन से मोहब्बत कर, और जो इससे मोहब्बत करे तू भी इससे मोहब्बत कर, जो इससे दुश्मनी करे उससे दुश्मनी कर। आप हजरत इमाम हुसैन से दोस्ती करते हैं या दुश्मनी, ये तो आपको फैसला करना है कि आपका क्या हाल है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, क्या 10वीं मुहर्रम से लेकर आज मुहर्रम की क्या तारीख है नाजिम साहब? आज क्या तारीख है? 26 मुहर्रम। अच्छा, आज 26 मुहर्रम। कई पारे कुरान शरीफ पढ़े हैं इमाम हुसैन के नाम से? अल्लाह की
कि आशूरा का रोज़ा आपने 9-10 का रखा। सहाबाए किराम नबी की बारगाह में हाजिर हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, यहूद और नसारा आशूरा का रोज़ा रखते हैं, एक रोज़ा रखते हैं, इसलिए कि इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को निजात मिली थी, मन्ना सलवा मिला था। इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को निजात मिली थी फिरौन से, उस खुशी में रोज़ा रखते हैं। आपने कहा, भाई ईसा और मूसा को मानने का हक ज़्यादा मुझे है, मैं एक रोज़ा नहीं 2 रोज़ा रखूंगा। आशूरा का रोज़ा आपने रखा कि नहीं रखा? लेकिन यहां मैंने सुना है खड़े पीर का रोज़ा रखते हैं। बोलिए बोलिए, खड़े पीर का रोज़ा रखते हैं, ये किस शरीयत में है? अल्लाह की पनाह, ये खड़े पीर का रोज़ा रखना ये मना है। इमाम चौक पे जाके फातिया करना मना है। ताजिया बनाइए, ताजिया के खिलाफ अहले सुन्नत के उलमा, बरेली के उलमा खिलाफ नहीं है। ताजिया के साथ जो खुराफात करते हैं उसके खिलाफ। हूबहू हजरत इमाम हुसैन का मज़ार बनाइए, एक जगह रखिए, जियारत कीजिए, उसे उठाकर रख दीजिए, साल भर तक रखा रहे। उसमें जो 2 फर्जी करबला से जाकर मिट्टी लेकर आते हैं, फर्जी कब्र बनाते हैं, ये गलत है। उसे लेकर गांव-गांव घूमते हैं, नगर-नगर घूमते हैं, हजरत इमाम हुसैन का नाम गलत लेकर के नारा लगाते हैं, ये गलत है। औरतें खड़े पीर का रोज़ा रखती हैं, बच्चों को लेकर के उसके नीचे से घुसती हैं, इधर से घुसती हैं, इधर से निकलती हैं। अलम सद्दा से नींबू लेते हैं, पता नहीं इधर अलम सद्दा निकलता है या नहीं, शहर में तो निकलता है। ये सब गलत है, ये किसी शरीयत में नहीं है। रोज़ा रखिए, हजरत इमाम हुसैन के नाम से कुरान पढ़िए, ये शरीयत है। शरीयत ये नहीं है कि सिर्फ खिचड़ा पके ला के खा लीजिए। एक और बात कहनी है हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत के ताल्लुक से। इधर भी 10 तारीख को चूल्हा नहीं जलता, अब जलता, कल नहीं जलता, हमेशा जलता है। हाँ, कुछ लोग शहर में नहीं जलाते, चूल्हा नहीं जलाते 10 तारीख को, लेकिन 10 तारीख को पकौड़ा खरीद के जरूर खाते हैं, पकौड़े खरीद के जरूर खाते हैं। और जो खिचड़ा बनता है रात भर बनाते हैं, वो लूट के ला करके खाते हैं घर। ए दोस्तों, ये इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं है। आशूरा के दिन अच्छा खाना बनाइए, खुद खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए और गुरबा मसाकिन को भी खिलाइए। हजरत इमाम हुसैन ने करबला के सरजमीन में हुर बिन रुबाही को भी पानी पिलाया था, जो दुश्मन था, दुश्मन के हैसियत से आया था, बाद में ईमान ला करके आपके मुआफिक हो गए, सबसे पहले आपकी तरफ से शहीद हुए, लेकिन उनको भी पानी पिलाया, उनको भी नमाज पढ़ाई, साथ में नमाज पढ़ने के लिए, वजू करने के लिए पानी दिया। लेकिन हम और आप ऐसा नहीं करते हैं, तो ये गलत करते हैं। हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत ये नहीं है कि सिर्फ उनके नाम का नारा लगाया जाए, उनके नाम से सिर्फ हिजरा लेकर खाया जाए। अल्लाह अल्लाह, अगर इमाम हुसैन को मानना चाहते हैं तो उनके नाम की कुरान खानी करनी है, कुरान पढ़ना है। अल्लाह ताला से हमें ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हज़रत इमाम हुसैन को सही ढंग से मानने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बजाय सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम। खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। अगर वालिदैन जिंदा हैं तो उनके सरपरस्ती, इनके सरपरस्त आदेर क़यामत बाकी रखें। अगर इंतकाल कर गए हैं तो उनको जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इनके बाल बच्चों को भी हाजी, नमाजी, गाजी बना दे। इनके बाल बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बना दे। अल्लाह ताला इनके हर मनोकामना पूरी करे। सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला इनकी भी रोजी में खैर बरकत अता फरमाए। आप इनकी और दुआ करेंगे, और दुआ करेंगे आपके लिए, अब तरसेंगे वो जो लोग नहीं आए। अल्लाह ताला इनकी भी रोजी में खैर बरकत अता फरमाए, इन्हें भी दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके भी ईमान और अमल में पुख्तगी अता फरमाए। इन्हें भी अल्लाह ताला हाजी, गाजी, नमाजी बना दे, इन्हें हज नसीब कराए। इनके बाल बच्चों की रोजी में खैर बरकत अता फरमाए। इनके बाल बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आइए दोस्त, आइए आइए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद ताहिर अंसारी। ताहिर के माना पाक। अल्लाह अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें पाक और साफ कर दे। अल्लाह ताला इनकी रोजी में खैर बरकत अता फरमाए।
इनके बाल बच्चों की रोज़ी में खैर बरकत अता फरमाए, इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती के साथ साथ हाजी गाजी नमाजी बना दे। इनके वालिदैन अगर ज़िंदा हैं तो उनके दर्जात बुलंद करें, अगर इंतकाल कर गए हैं तो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला इन सब लोगों की रोज़ियों में खैर बरकत अता फरमाए। मुझे उम्मीद वासिक़ है जो लोग आप लोग बैठिए, मुझे उम्मीद पूरी उम्मीद है जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो लोग भी नमाज पढ़ने लगेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आइए 3 आदमी 4 आदमी हो गए। अल्लाह ताला इनकी रोज़ी में खैर बरकत अता फरमाए, इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनकी रोज़ी में खैर बरकत अता फरमाए, इन्हें हाजी गाजी नमाजी बना दे। अल्लाह ताला इनके वालिदैन के दर्जात बुलंद फरमाए, अगर इनके वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अगर इंतकाल कर गए हैं या दोनों में से किसी एक का इंतकाल हुआ तो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बजाय सय्यदुल मुरसलीन। क्या नाम है आपका? अब से नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 4 आदमी हो गए, एक आदमी और आइए, आइए जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। बहरा मैं आप लोगों से गुजारिश के साथ साथ अहले स्टेज से भी कुछ कहना चाहता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला, क्या नाम है बेटा? मोहम्मद सरफराज अंसारी साहब। अल्लाह ताला इनको हर तरह से कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला इनकी रोज़ी में खैर बरकत अता फरमाए, इनके वालिदैन के दर्जात बुलंद करें, इन्हें हाजी गाजी नमाजी बना दें। अगर इनके वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनके दर्जात बुलंद करें, अगर इंतकाल कर गए हैं तो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, इनके बाल बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना दें। आमीन सुम्मा आमीन बजाय सय्यदुल मुरसलीन। तशरीफ़ रखें। अच्छा नाजिम साहब के भाई प्लस अहले स्टेज से भी कुछ कहना है, कह दूं? हाँ बिल्कुल कहूँगा। अहले स्टेज से मेरी गुजारिश है, ये शोराए किराम या जो लोग भी स्टेज पर हैं, लंबी लंबी तकरीर करना, नात पढ़ना अच्छी बात है, किसने मना किया, लेकिन थोड़ा सा नाते पाक को समझाकर लोगों की इस्लाह भी करें। और साथ साथ मेरी गुजारिश है, हमारे तबके में कुछ लोग बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते, किसी की रोटी खाते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। मुंह पर कह रहा हूं, पीठ पीछे कहना शिकवा होता है, नाजायज है, हराम। मुंह पर कह रहा हूं, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो नमाज पढ़ें। अपने शायरों से बिलखुसूस उलमाए किराम से बिलउमूम ये मेरी गुजारिश है, ये लोग भी नमाज पढ़ें। और कतअन उस आदमी को स्टेज पर मत बुलाइए आप लोग, जो लोग नमाज के पाबंद न, जो लोग नमाज न पढ़ें, उन्हें स्टेज पर बुला के नात शरीफ मत सुनिए, तकरीर मत सुनिए। आप भी गुनहगार होंगे, उन्हें भी गुनहगार करते हैं, अल्लाह के यहाँ आपकी पकड़ हो। अब जनरल बात, कुछ खास बात कहनी है। अहले कमेटी 3 बजे 4 बजे तक जलसा कराते हैं, अच्छी बात है, जलसा कराइए। पूरे हिंदुस्तान में जलसे होते हैं, मैं भी जलसों में जाता हूँ, हर दिन जाता हूँ, कहीं ना कहीं जलसों में जाता हूँ। अभी जैसे ही स्टेज पर मैं आया, तकरीर करने के लिए खड़ा होने जा रहा था, किसी ने मुझसे कहा आपके लिए 10 मिनट, वहीं से मूड मेरा चेंज हो गया। मैंने तकरीर की नहीं आज, एकदम ईमानदारी की बात कह रहा हूँ, तकरीर किया ही नहीं, पता नहीं मूड बना ही नहीं। ये सुनकर मैं कुछ बोलने के लिए आया था, कहने के लिए आया था, लेकिन मूड नहीं बना मेरा। सच्ची बात यह है, जैसी तकरीर करता हूँ मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों नहीं तकरीर करता। जाहिर सी बात है, किसी का हाथ पर बांध करके ठोकेंगे भाग नहीं पाएगा। पता नहीं किसने कहा दिया मुझसे, क्यों कहा, किस लिए कहा, कमेटी की तरफ से ये इजाज़त थी या क्या था, नहीं था। हालांकि 1 घंटा जितना देर मुझको बोलना था उतना देर मैंने कोरम पूरा कर लिया है, तकरीबन, लेकिन तकरीर नहीं किया मैंने। अब अहले कमेटी से गुजारिश है, जलसा कराइए, यकीनी तौर पर जलसा कराना चाहिए। इन जलसों में मिलता क्या है, खास बात सुनिए, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मआदन जुद बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी माँ और बहनें भी ध्यान से सुनो। अल्लाह के नबी हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, बाद नमाज इशा
बातचीत करना, तकरीर करना, वाज करना मना है, बिल्कुल नाजायज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हदीस शरीफ में, इशा की नमाज के बाद बातचीत करना, तकरीर करना, वाज़ो नसीहत करना मना है। लेकिन किस किस्म का वाज करना, किस किस्म की तकरीर करना, किस किस्म की बातें करना मना है। अगर दुनियावी बात करें बिल्कुल नाजायज, हराम। किसी को वाज़ो नसीहत करें, दुनियावी एतबार से वाज करना, दूसरे का बेटा तो बड़ा तरक्की कर रहा है जनाब, आपने क्या कर लिया, आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भी एक वाज है। अपने बेटे को तरगीब देना, ऐसा बोलना भी मना है। लेकिन आज के जमाने में ये जलसे होते हैं, उलमाए जमहूर ने जायज करार दिया है, बिल इत्तेफाक तमाम उलमा ने जायज करार दिया है। इस हदीस के बावजूद उलमाए जमहूर ने जायज करार दिया है। क्यों? इसलिए कि जलसों में वाज़ो नसीहत के ही एक जरिया रह गया है। बचपन में मदरसे नहीं गए, कुरान नहीं पढ़ा आपने, एक चीज से पूछूंगा, रे कैसे पढ़ेंगे? रे कैसे पढ़ेंगे? रे को कुर पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ेंगे? कौन बताएगा आपको? उलमाए रब्बानी बताएंगे। जड़ जुबान तालू से मिलकर के रा निकाला जाए तो उसे कुर पढ़ा जाएगा, हाँ? वगैरह वगैरह। ये कौन बताएगा? ये उलमाए रब्बानी स्टेज पर बताएंगे। नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताएगा? उलमाए रब्बानी बताएंगे। आप बचपन में मदरसे नहीं गए, किसी वजह से खेल कूद में गुजार दिया, जवानी इधर उधर में गुजार दिया, कुरान शरीफ तक नहीं पढ़े, कौन बताएगा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का तरीका? सूरे नास, सूरे फलक, कुरान में कितनी सूरतें हैं कौन बताएगा? 114 सूरतें हैं, 15 सजदे हैं, पर 14 सजदे हम लोग मानते हैं हनफी, शाफई मिलाकर कुल 15 के अलावा 14 के अलावा 15 सजदे हैं, लेकिन अपने यहाँ 14 सजदे माने जाते हैं। कौन बताएगा? उलमाए रब्बानीन बताएंगे। खास तौर से जलसे वालों से मैं खिताब कर रहा हूं इस वक्त, आप साथ में सुन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग जलसा कराने में पेश थे उन्हें मैं खिताब कर रहा हूं। फजर की नमाज सबको पढ़ना चाहिए। रात 3 बजे तक 4 बजे तक जलसा कराएंगे, फजर गायब, कौन सी शरीयत में है कि अल्लाह के यहाँ आपको मुंह नहीं दिखाना है? रसूलुल्लाह इससे खुश हो जाएंगे, घर में खैर बरकत हो जाएगी। पेट में दर्द हो रहा है और सीने के दर्द की, सीने के खून पतला करने वाली दवाई खा लें, हो जाएगा फायदा? बिल्कुल फायदा नहीं करेगा दोस्तों, बल्कि रिएक्शन करने का डर है। रात भर जलसा कराएंगे, फजर गायब, रात भर जलसा सुनेंगे, फजर गायब। दोस्तों ऐसा मत कीजिए। खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भूल गए हैं, कोई नहीं करता, अभी तबर्रुक बांट दीजिए, बैठ के खाना चाहिए, बांट के देखिए ना, शायद 2-4 लोग बैठ के खाएंगे जो कोड़ी होगा, वरना सब लोग खड़े खड़े खाएंगे। ये किसने कह दिया है खड़े खड़े खाना किस शरीयत में जायज है? अपने यहाँ खाना खाने का, अपने दस्तरखान में अकेले खाने का, बीवी बच्चों से खाने की, दूसरे के यहाँ खाने का, अलग अलग दुआएं हैं, कुछ भी तो नहीं कहते, न माँ बहनें कहती हैं, न सिखाती हैं, न जानती हैं, न आप करते हैं। खुद खाइए, खाने की दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने यहाँ खाइए, बाल बच्चों के साथ खाइए, दोस्तों के साथ खाइए, दोस्त के यहाँ जाके खाइए, ससुराल में खाइए, मेरे यहाँ खाइए, आपके यहाँ मैं खाऊं। खाने की दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बिस्मिल्लाह करके ना खाए उन्हें उठा दीजिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, घर में भूत प्रेत हो जाए तो बरेली की कील डाली जाती है, सूरह बकरा पढ़ा जाता है, भूत प्रेत भाग जाते हैं। खाने में बरकत लाना है तो खाने की भी बंदिश करनी है। खाने की बंदिश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के किया जाता है। अगर जिसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा उसके खाने में शैतान पेशाब कर देता है, यह हदीस शरीफ सुना रहा हूं, खाने में पेशाब कर देता है।
असल खाना वो खा जाता है, भूसा आपको दे देता है। फिर मौलाना साहब के पास जाते हो आप, मौलाना साहब तावीज लिख दिए, घर में 12 आदमी कमा रहे हैं, है बरकत नहीं होती। अम्मा मौलाना साहब की तावीज नहीं, मौलाना साहब को पकड़ के ले जाके नहलाकर धुलाकर शिकार में टांग टांग दीजिएगा, तब भी आपके घर में बरकत नहीं होगी। अकेले खाइए तो कहिए अल्लाह मैंने खाना खाया, पानी पिया, तूने शिकम शैर करा दिया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उर्दू में कह रहा हूं ताकि आपको याद रहे। और दूसरे के यहां खाइए तो कहिए ए अल्लाह जिसने हमें खाना खिलाया तू भी इसको खाना खिला दे, नहीं तू भी इसको खाना खिला दे। ए अल्लाह जिसने मुझे पानी पिलाया उसको भी पानी पिला दे। ए अल्लाह खाने वाले खिलाने वाले सबकी तरफ से मैं कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह। और अगर बीवी बच्चों के साथ बैठ के खाइए, माँ बहन के साथ बैठ के खाइए तो क्या कहिए, ए अल्लाह हम सब लोगों ने खाना खाया, हम सब लोगों ने पानी पिया, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। करते हैं कोई आपके यहाँ कुर्बानी करने के लिए जाएं, हम दुआ ना पढ़ें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ना कहें, कुर्बानी कर दे, खाइएगा उसका गोश्त? बल्कि मौलाना को भी पटक के वहीं जबा कर दीजिए, पुराना गड़ासा निकाल लिएगा, कहिएगा लाओ मुहर्रम का गड़ासा जिसमें जंग लगा है, मौलाना साहब काट के 2 टुकड़ा। अभी खाना खा रहे हैं बिला दुआ पढ़े हुए, मौलाना साहब दुआ ना पढ़े तो इतना नाराज। आपने खाना खाया, ना आपकी बहनें बता रही है, ना माँ बता रही है, ना आप बता रहे हैं, ना आप कर रहे हैं, ये बड़े बूढ़े भी नहीं कर रहे हैं। खास तौर से जलसा कराने वालों से मैं खिताब कर रहा हूं इस वक्त। आखिर कौन सिखाएगा आपको? सीखने के लिए आप जलसा कायम कर रहे हैं ना। एक आलिम को पूरे जलसे में ऐसा बुलाइए, या तो मुशायरा कराइए, शायरों को बुलाइए, किसी मुकर्रिर की जरूरत नहीं, बिल्कुल आएगा भी नहीं, उसको लकड़ पेट लगाएंगे भी नहीं कि आधा घंटा बोलिए, 20 मिनट बोलिए, 10 मिनट बोलिए। उन्हें होर्डिंग और वोटिंग करने की भी जरूरत नहीं, मुझे किसी ने लिख के दिया है बताइए तकरीर करूं कि नहीं करूं, कहने की जरूरत नहीं। शायरों को बुलाइए, मुशायरा कराइए, या मुशायरा नहीं कराते हैं तो एक मुकर्रिर को ऐसा बुलाइए, काबिल आदमी को, जो सिर्फ मसला बताए, तकरीर नहीं मसाइल बताए। कौन बताएगा ये सब? न खाने का ढंग है, न पीने का ढंग है। पानी लिया, प्यास लगी है, लिया कटर 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 पी लिया। आजकल तो फैशन चला है, ये फैशन चला है बोतल से पानी पीने का, जाना जायज है? बोतल पीना आप कहते हैं दारू पीने को, शराब पीने, ये मकरू तंजीही है, नहीं है? मकरू तंजीही है बोतल से पानी। बोतल से पानी पीने की एक ही सूरत है, कोई बर्तन न हो, कोई इंतजाम न हो, सफर में है या ऐसी जगह है जहां नहीं मिल रहा है, वहां पी लीजिए। लेकिन 3 सांस, एक सांस में गटर 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 गटर, हम जानवर से भी बदतर हो गए। एक सांस में पी रहे हैं, पहली सांस में बिस्मिल्लाह कहिए, एक घोट पीजिए, एक घोट से ज्यादा नहीं। सुनिए मसला, एक घोट पीजिए बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक घोट पीजिए, एक घोट पीजिए। एक घोट पीने के बाद उसे मुंह से हटाइए, गिलास हटा करके फिर दूसरा तीसरा घोट पीजिए, 2 घोट पीजिए, और 2 घोट पी के कहिए सुभान अल्लाह। क्या कहिए? बोलिए बोलिए, सुभान अल्लाह। हटा करके एक सांस लीजिए, फिर तीसरी मर्तबा मुंह लगाइए, 3 घोट या पूरा बोतल पी जाइए, पूरा पानी पी जाइए, पूरा गिलास पी जाइए, पूरा कंडाल पी जाइए, जितना पानी है सब पी जाइए। अब पीने के बाद क्या कहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। पहली घोट पीने से पहले बिस्मिल्लाह, दूसरी तीसरी घोट पीने, 2 घोट पीने के बाद सुभान अल्लाह, और तीसरी चौथी घोट जितना पानी है उतना पीने के बाद, जितनी प्यास है धीरे धीरे चुस्की से पीने के बाद क्या कहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। याद रहेगा? खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहिए, कहिए कहिए, बोलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक बिस्मिल्लाह नहीं कीजिएगा खाना जायज नहीं हो सकता।
इतना खाना मत खा लीजिए कि खाना मकरूह हो जाए। इंशाअल्लाह हयात बाकी रही तो फिर कभी तकरीर करूँगा।